आज की इस वीडियो में दोस्तों 18 नंबर चैप्टर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जो आपकी फिजिक्स है उसमें 18 नंबर चैप्टर है आपका प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर को दोस्तों कवर करने वाले पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे, मैं इनमें आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप ये पार्ट देखेंगे तो जो क्वेश्चंस वाला पार्ट आएगा उसमें आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और मैथ के वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को जाके यूट्यूब पर सर्च करें और उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको क्या होगा, मैथ के सभी वीडियो मिल जाएंगे जितने भी मैंने डाले हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर प्रकाशिक यंत्र है, इसमें सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। जिन आँखों से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई बोलते हैं, मानव नेत्र बोलते हैं। अब ये समझिए ये होता क्या है, यहाँ पर किताब की डिफिनेशन में क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हमारा नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। जो आपका उत्तल लेंस होता है उसी तरह आपका ये नेत्र भी एक उसी तरह वर्क करता है, जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका होता है। जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर उस वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि नेत्र द्वारा आपका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, तो नेत्र द्वारा आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मेन पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ से ये आपको क्लियर करना है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो ये यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं और 8 नंबर, दो क्वेश्चन मतलब 8 नंबर होता है। अब आगे देखिए, जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने का भी गुण होता है। तो जैसे कि आप जब आँख मिचते हैं तो आपको जो दिखता है कभी कभी धुंधला दिखने लगता है, आँख बड़ी करते हैं तो आपको थोड़ा स्पष्ट क्लियर दिखने लगता है। तो वही होता है कि आपकी फोकस दूरी वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो फोकस दूरी बदलने का गुण होता है, जिसके कारण हम निकट की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं तो आपकी फोकस दूरी दूसरी होती है, जब निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब आपकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है। तो यही होता है कि जो आपका नेत्र लेंस होता है इसमें आपकी फोकस दूरी बदलने का भी गुण होता है। फिर आगे, आँख दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शक की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। आप दूर का भी देखते हैं और सूक्ष्म छोटा पास का भी देखते हैं। तो इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। तो ये पूरा ह्यूमन आई के बारे में हो गए। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, ये आपका अभिसारी लेंस होता है, मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें आपके फोकस दूरी बदलने का भी गुण होता है। तो ये यहाँ पर मानव नेत्र के बारे में एक शॉर्ट डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब देखिए नेत्र की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया है कि दर्पण पटल क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। आइरिस क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। पहले मैंने सोचा था आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस को देखा और सिलेबस को देखा तो आपके सिलेबस में इनका विस्तार से कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मानव नेत्र की रचना एक कैमरे की रचना से बहुत कुछ मिलती है। यह प्रकृति का मानव शरीर में दिया हुआ एक प्रकाशिक यंत्र। इसके प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है आपका दर्पण पटल, फिर आपका श्वेत मंडल जिसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, आइरिस होता है, पुतली होती है, और उसके बाद आई लेंस जिससे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। उसके बाद यहाँ पर आपका कोराइड होता है, रेटिना होती है जहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर आपका जलीय द्रव, कांचाप द्रव होते हैं। तो ये आपके कुछ 8-10 पार्ट होते हैं जो यहाँ पर आपके नेत्र में मुख्य पार्ट होते हैं। तो ये आपके हो गए नेत्र की संरचना, इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पर इन संरचना में एक आपका मेन आता है जो नेत्र लेंस होता है, जो यहाँ पर आपका 5वें नंबर में है नेत्र लेंस। तो आई लेंस क्या होता है, तो देखिए आई लेंस क्या होता है, यह आंख में लगा मांसपेशियों से बना एक उत्तल लेंस होता है, जो मैंने अभी आपको अभिसारी लेंस बताया था। तो उत्तल लेंस होता है
जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो नेत्र लेंस के द्वारा ही आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और नेत्र लेंस आपका उत्तल लेंस की भांति होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आंखों को फैला और सिकोड़ कर बदली जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप आंख मिचते हैं तो फोकस दूरी अलग, जब आंख फैलाते हैं तो फोकस दूरी अलग। तो आप आंख को फैला कर सिकोड़ कर फोकस दूरी बदल सकते हैं यहाँ पर नेत्र लेंस की। तो इतना आपको क्लियर हो गया। यदि आपको इतना क्लियर हो गया तो वीडियो को अभी का अभी लाइक करके उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, जो अपना यहाँ पर घर पर बैठकर पढ़ाई अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, वो लोग भी कर पाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर समायोजन क्षमता क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की जो क्षमता होती है वही आँख की समायोजन क्षमता होती है। या वक्रता त्रिज्या बोल लीजिए या फिर फोकस दूरी बोल लीजिए। तो आंख के लेंस की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या बदलने की जो आपकी क्षमता होती है वह आपकी समायोजन क्षमता कहलाती है। ऐसा आंख के मुख पृष्ठ को सिलेरी पेशियों की सहायता से बदलकर किया जा सकता है। तो जो आपकी ये समायोजन क्षमता होती है, जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी किसी की आंख जो होती है कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उतने ही पावर का उनको लेंस लगाया जाता है। तो वही है सिलेरी पेशियों की सहायता से बदलकर यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु आंख को स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब कि एक ऐसी दूरी जिस पर आप बिना चश्मा लगाए, बिना कुछ, आप एक स्वस्थ आंख से वह आप वहाँ पर कोई अच्छा लिखा या फिर कोई वस्तु रखी है उसको आसानी से देख पाएँ, वही होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान होता है आपका 25 सेंटीमीटर। यदि आप 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को आसानी से बिना किसी यहाँ पर प्रॉब्लम के देख पा रहे हैं तो वही आपका क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और इससे पता चलता है कि आपकी आंखें सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसी तरह का फिर आपको लेंस लगाया जाता है। यदि 25 सेंटीमीटर के बाद की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष मतलब कि अवतल लेंस, उसके पहले की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, पास की वस्तुओं को, तो दूरदृष्टि दोष होता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो जैसे जैसे आगे हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए निकट बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट। तो यहाँ पर है नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सके, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई होता है कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, कोई होता है पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता। तो जो लोग पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं तो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर आप पूरा तरह अपना जो चश्मा है लगा लेते हैं और उसके बाद वहाँ तक देख सकते हैं। यदि उसके आगे आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आगे आप नहीं देख पाएंगे, आप चाहे जितना पावर का चश्मा लगा लें। तो वही है कि यहाँ पर नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित है वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सके, तो ये नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पर आगे दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समायोजन क्षमता के स्पष्ट देख सके, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। किसी भी प्रकार की आपको लेंस की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल आप स्वस्थ आँखों से आसानी से देख पाएँ, तो जहाँ तक आप देख पाते हैं वही आपका दूर बिंदु होता है। और ये सामान्य आँख के लिए अनंत होता है, कोई इसकी निश्चित दूरी नहीं होती है कहाँ तक देख पा रहे हैं, कोई कुछ, किसी का कुछ होता है, किसी को, इसलिए अनंत होता है। आप पूरा आगे तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, तो ये आपका अनंत होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, आँख की श्रांत अवस्था की रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई, ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आँख की श्रांत अवस्था मतलब कि आपको किसी प्रकार से कोई भी तनाव ना हो, टेंशन ना हो, बिल्कुल शांत हो, तो वही यहाँ पर आपका आँख में होता है। कब होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अत्यधिक दूरी पर विस्तृत वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को नेत्र लेंस स्वतः ही रेटिना पर केंद्रित करता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दशा में मांसपेशियां ढीली रहती हैं, अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता है तथा आंख श्रांत अवस्था में रहती है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। मतलब कि इसमें यह है कि आप यदि कोई दूर की वस्तु देख रहे हैं, दूर बिंदु की वस्तु देख रहे हैं, वह आपको आसानी से बिना किसी जोर दिए, आंख में जोर दिए दिख रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, मांसपेशियाँ ढीली होंगी, आपकी आंख पर तनाव नहीं होगा, वही आपकी क्या होती है, आंख की श्रांत अवस्था होती है। और ये सबकी अलग अलग होती है, तो यहाँ की श्रांत अवस्था होगी। अब यहाँ पर आगे है विजुअल कोण, जो आपका दर्शन कोण होता है वह क्या होता है, तो वस्तु का आभासी आकार का
आभासी आकार उस कोण के समानुपाती होता है। मतलब कि आपका जो दर्शन कोण होगा, जो आप पर वस्तु का आभासी आकार होगा, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब कि वस्तु का आभासी आकार बढ़ा तो दर्शन कोण बढ़ा, आभासी आकार छोटा तो दर्शन कोण भी छोटा। तो जो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे, आपने आंख द्वारा जब प्रतिबिंब बनना देखा होगा, अभी आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस तरह आपको जो यहाँ पर बनता है जाके, तो जो ये कोण होता है वही आपका दर्शन कोण कहलाता है, जो आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो बनाया जाता है। इस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा, वस्तु का आभासी आकार का उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो हो गया दोस्तों कुछ चीज़ें जो आपकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर आता है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां पर नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वह अनंत पन्ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। और आपका दूर बिंदु होता है वह आपका कम दूरी पर आ जाता है। या फिर क्या होता है, जो आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब आपका रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो जब आपका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाएगा तो आपको दूर की वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। तो वही होता है आपका निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर आपका जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पन्ना होकर पास आ जाता है। तो इसका कारण क्या है, देखिए कारण भी लिखा है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है। मतलब कि जब आपका प्रतिबिंब पास बनेगा, मतलब कि रेटिना के पहले ही बन जाएगा, तो रेटिना की दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। जब आपका प्रतिबिंब पहले बन रहा है और रेटिना दूर है, तो रेटिना की दूरी तो बढ़ ही गई है। तो वही है कि रेटिना की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। या फिर आप दूसरा कारण क्या हो सकता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और ये एक सीमा से ऊपर इसे समायोजित नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी सीमा होती है कि आपका इतना, यदि आप इतना आपकी आंखें वीक हो जाएंगी तब तक तो आप चश्मा लगा के देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे आप नहीं देख सकते हैं। तो यही आपका समायोजन नहीं किया जा सकता। तो ये आपका कारण हो गया निकट दृष्टि दोष का। अब इसका निवारण भी होता है। निवारण कैसे होता है, देखिए, इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में इतनी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस लगाते हैं जितनी की बिंदु की दूरी होती है। मतलब कि जो आपका दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु के बराबर ही आपका फोकस दूरी का चश्मा लगा दिया जाता है, जितने दूर बिंदु को आपको देखना होता है, तो उसी हिसाब से आपका बनाया जाता है। तो ये हो गया निवारण। अब आगे यहाँ पर आपका देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में आपका है, यदि किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख के लिए दूर बिंदु की दूरी x मीटर है, तो उसे अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए चश्मे में x मीटर वाले फोकस दूरी की अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। जितना आपका दूर बिंदु होगा उतने ही फोकस दूरी का आपको चश्मा लगाना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हम लोग दूरदृष्टि दोष की ओर। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। जो आपका यहाँ पर निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इससे जब दूर हो जाता है तो आपकी जो दूर की वस्तुएं होती हैं, जो आपकी पास की वस्तुएं होती हैं, वह आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है, वह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना की नेत्र लेंस की दूरी सामान्य की अपेक्षा घट जाती है। मतलब कि आपकी जो रेटिना की दूरी होती है वह कम हो जाती है। मतलब कि जो आपका प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के आगे बनने लगता है, रेटिना से ज़्यादा दूरी पर बनने लगता है। तो आपकी जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो रेटिना आपकी पास आ जाएगी, वह नेत्र लेंस के पास आ जाएगी। या फिर क्या होता है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है। तो ये कारण होता है। और इसे भी एक सीमा के नीचे समायोजित नहीं किया जा सकता है, एक सीमा तक इसको भी समायोजित किया जा सकता है। फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है, उसके आगे नहीं घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपके कारण हो गए। अब आगे देखिए निवारण भी यहाँ पर दिया होगा, तो निवारण देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर निवारण भी दिया। निवारण क्या है, इस दोष के निवारण है तो मनुष्य के चश्मे में इतनी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे वह 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही वस्तु पढ़ सके। मतलब कि एक ऐसा लेंस लगा दिया जाएगा कि यदि वो वस्तु आपकी जैसे कि 25 सेंटीमीटर पर रखी जाए तो आप उसको आसानी से देख सकें। ऐसी आपको यहाँ पर ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब आता है जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, आपको निकट की भी नहीं दिखाई देंगी, दूर की भी नहीं दिखाई देंगी। ये कब होता है, बुढ़ापे में। जब आप ओल्ड एज की हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको ना तो दूर की वस्तुएं सही से दिखाई देती हैं, ना आपको पास की दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर आपको द्विलेंसीय यहाँ पर आपको प्रयोग किया जाता है। मतलब कि उसमें क्या होता है, एक आपका क्या होगा
कि उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो यहाँ पर बूढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में आपका एक नीचे साइड एक आपका यहाँ पर चांदे के आकार का एक लेंस होता है, तो उसमें एक उत्तल होता है एक अवतल होता है, तो उनको जैसा देखना होता है वह उसी तरह से उसका प्रयोग करते हैं। यदि दूर का देखना है, यदि उनको दूर का सही से नहीं दिख रहा है तो वह क्या करेंगे, निकट मतलब अवतल वाले का प्रयोग करेंगे। यदि उनको पास का सही से नहीं दिख रहा तो उत्तल वाले का प्रयोग करते हैं, तो वो उनके अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। निवारण क्या है, निवारण मैंने आपको बताया क्या होता है, द्विलेंसी फोकस दूरी वाले द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु यहाँ पर लिखा है जिस स्थान पर प्रकाश तंत्रिका रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती है। तो आपका रेटिना में एक ऐसा बिंदु होता है, रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में प्रकाश तंत्रिकाएं जाएं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसा प्रकाश है क्या कर रहा है कोई प्रभाव नहीं, तो इस स्थान को यहाँ पर ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु बिल्कुल हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है आपका, तो वह आपका ब्लाइंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आगे है कलर ब्लाइंडनेस, जो आपका वर्णांधता होता है, ये आपका एक देखिए आनुवांशिक रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्तियों की आंखों के रेटिना में शंकु कम होते हैं, एक होता है सिल, एक होते हैं शंकु। सेल क्या करते हैं, आपको देखने में मदद करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे रात में आपको कोई वस्तु दिख रही है तो वह सेल के कारण दिखती है। कभी कभी देखते होंगे कि जिनके रतौंधी होती है उनके सेल कम हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वस्तुओं को नहीं देख पाते, रात में अंधेरे में नहीं देख पाते। लेकिन आपके शंकु कम हो गए, शंकु के इसमें शंकु में हेर फेर हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तो वहाँ पर आपको कलर में फ़र्क नहीं कर पाते आप, तो जिसमें वे कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं, आपका ब्लू होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को वर्णांध कहते हैं, कलर ब्लाइंड बोलते हैं, मतलब कि कलर में अपना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति तो ठीक रूप से देख सकते हैं, मतलब कि पास हो चाहे दूर हो सब देख सकते हैं, लेकिन इसमें कलर कौन सा है ये यहाँ पर ये अंतर नहीं कर पाते हैं। ये आपका दोष कैसा है, जन्मजात है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं है। अब देखिए जो मैंने भी आपको इतनी देर से बताया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, कारण और उपचार यहाँ पर लिखे गए। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको आप नोट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया उससे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरह दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। जो आपका नेत्र लेंस है, नेत्र से जितना भी आपका यहाँ पर टॉपिक था पूरा कवर करा दिया है। अब आगे यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी, जो आगे यहाँ का खगोलीदर्शी है, ये सब हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।